दौरान ये शेरा चौक में जो ये जाहिर सभा यहाँ पे हो रही है, इस अवसर पर मंच पर मेरे सब साथी, टाइम कम होने की वजह से सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नाम लेना भी ज़रूरी है। सामने बैठे मेरे सब दोस्त लोग, युवा नौजवान, सब मेरे साथी, आप देख रहे होंगे ये जलगांव शहर में विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से प्रचार शुरू है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो प्रस्तापित बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, जो पार्टियों से उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इतनी बड़ी सभा हुई होगी। एक अपक्ष के साथ आप सब लोग खड़े हो, समर्थन देने आए हो, और जो मंच पे उपस्थित सब मेरे साथी, इन सब का मैं यहाँ पे बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जलगांव शहर में आज के 10 साल पहले जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, उस विधानसभा चुनाव के यहाँ के जो आमदार हैं, इन्होंने हम सबको वोट मांगते वक्त एक वचन यहाँ पे, एक आश्वासन यहाँ पे दिया था कि मैं जलगांव शहर के सब लोगों को, सब जाति के, सब धर्म के, सब समाज के लोगों को साथ में लेके चलूंगा। मैं ये जलगांव शहर को इतना विकसित करूंगा, जो समस्या इस शहर में हुई है, वो सब समस्याओं का हल निकालूंगा। ये जलगांव शहर में जिन जिन रास्तों पे खड्डे हैं, वो सब रास्ते बनाऊंगा। ये जलगांव शहर में जिन जिन शहरों में, जिन जिन जगहों पे गटरे नहीं है, वहां पे गटरे बनाऊंगा। इस जलगांव शहर में जो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे, उन सब के लिए अच्छे शिक्षा के लिए यहाँ पे स्कूलें बनाऊंगा। इस जलगांव शहर में जो मेरी माँ बहनें हैं, इनके जो सुरक्षा के विषय है, उनको मैं मजबूत करूंगा। लेकिन मुझे आप बताइए, इस 10 साल में हम सबने चुन के दिए जो आमदार है, वो एक भी वादे पे यहाँ पे खरे उतरेगा? यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जलगांव शहर में जहां जहां रास्ते बने, वो सिर्फ और सिर्फ उनके शुभ चिंतक लोग हैं, उनके साथ में रहने वाले लोग हैं। अगर इस शहर में हम लोग टैक्स भरते हैं, अगर इस शहर में हम लोग जो चुनाव होते हैं, सब वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, उनको चुन के देने के बाद हमारा हक हमको मिला क्या? मेरे को एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे ये जलगांव शहर में ये जो शेरा चौक है, ये आता है कि नहीं आता है? तो ये शेरा चौक, ये मास्टर कॉलोनी, जो इतने सालों से यहाँ का जो विकास था, यहाँ के जो रास्ते बनने चाहिए थे, यहाँ की जो गटरे बनने चाहिए थे, यहाँ पे जो लाइट लगने चाहिए थे, यहाँ के अच्छा शिक्षा के लिए जो स्कूल बनने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुए? ये तो ये 2 साल में यहाँ के हमारे जो नगर सेवक है, और यहाँ पे जो स्टेज पे सब मेरे साथीदार बैठे हैं, इनके कोशिश से यहाँ पे कुछ रास्ते बने। इन्होंने बहुत कोशिशें की, तब जाके यहाँ पे कुछ विकास निधि ला सके। लेकिन यहाँ पे जो आमदार चुन के गए, उन्होंने यहाँ पे इस वार्ड के लिए 1 रुपए का भी निधि दिया क्या? एक सिंगल रुपए का भी निधि यहाँ पे आमदार ने दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया, ये आपने कभी सोचा है क्या? इसके पीछे भी कुछ कारण है। क्योंकि ये शेरा चौक मास्टर कॉलोनी, ये मुस्लिम बस्ती है।
इसीलिए यहाँ पे कुछ विकास निधि दिया नहीं गया है। इस तरीके का धर्म भेद, जाति भेद इनके दिमाग में है, तो आप लोग वो वापस यहाँ पे खड़े उनको चुन के देंगे क्या? यहाँ पे जो विकास, जो रास्ते और जो सब हमारी हक की चीजें वो हमको मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात को जरा गौर से सोचिए, क्योंकि हम लोग भी इसी देश के नागरिक है, इसी राज्य के नागरिक है, इसी महानगर पालिका के टैक्स होल्डर है, इसी राज्य शासन के टैक्स होल्डर है। हमारे साथ फिर नाइंसाफी क्यों? ये सोचने की बात है। यहाँ पे मैं आपको बोलने आया हूं कि जो गए 10 साल में हम लोग जो यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, जो यहाँ पे तकलीफें सहन कर रहे हैं, अभी वो खत्म होने की अब टाइम आ गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है, उनको मालूम है कि अभी उनको चुन के आने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ रही है और चुन के भी नहीं आएंगे, ये भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पे अलग अलग बातें फैलाई जा रही है। यहाँ पे इसी मास्टर कॉलोनी के बाजू में तामापुर और मेहरून का यहाँ पे एक प्रभाग है, जहाँ से दूसरे उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के। आप जरा उनके वार्ड में भी जाके देखिए और अपने वार्ड में भी आप जरा झांक के देखिए। उन्होंने भी कभी आपके लिए, आपके बाजू में रहते हुए आपके यहाँ पे आपके लिए कुछ यहाँ पे विचार किया क्या? लेकिन इनको सबको अभी ये पता चल गया है कि हमको वोट मिलने वाला नहीं है ना। मेरा भाई मुल्तानी साहब, मुन्ना खान मुल्तानी साहब, मारूफ शख्सियत डॉक्टर फारूक शेख साहब, इरफान नूरी साहब, अफजल खान साहब, रोहित मुल्तानी साहब, अकील बॉबी साहब, अयूब खान मुल्तानी साहब, फ़हीम शेख साहब, अयाज बाबा मुल्तानी साहब, इरफान हो गए तमाम मेहमान। और फिर जाके उनका साथ देते हो, तो कब तक हम सिर्फ वोट देने वाले बनेंगे? आज मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? जब 2024 के